आज इम्प्लीमेंटेशन में लग जाओगे तो 100 साल भी नहीं प्रॉपर आ पाएंगे कि जहां चाइना ने आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसके जैसा करने में। और अगर हम बातों में बोले मुंह से जबान से तो 30 से 40 साल का, और जो सामने का व्यू आया ना उसको देख के तो कहोगे भाई साहब ऐसा तो हमारे टायर 1 सिटी में भी नहीं होता। देखो ये यहाँ टायर 3 सिटी में चल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें बताओ कि चाइना की सड़कें बारिश में कैसी होती है और इंडिया की सड़कों के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताओ। फिलहाल मैं वैसे कंपैरिजन वाले वीडियो बनाता नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो दिमाग का यूज कम करते हैं और नीचे लिख देते हैं कि भाई तेरे को तो पैसे मिले होंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि भाई साहब कुछ दुनिया में उनसे आगे भी कुछ हो सकता है। वो सोचते हैं कि केवल वही हैं और उनका जो संसार है वही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, वो कहते हैं ना त्रिलोक में सबसे आगे वही है। तो ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। फिलहाल मैं हूँ चाइना के जामन नामक शहर में, जो कि ग्वांगडोंग राज्य में पड़ता है और ये मकाऊ और ग्वांगझो के बीच में से आता है। और यहाँ की जो सड़कें हैं उसका मैं आप आज को शहर में दिखाऊंगा। यहाँ लगभग 4 महीने हो गए हैं, बारिश हो रही है लगातार, और यहाँ का पहला फर्स्ट इंप्रेशन आप देख लो। किसी भी सड़क के ऊपर आपको पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पानी की निकासी का जो तरीका है वो बहुत बेहतरीन है। और जो सड़क के किनारे पे बने हुए पानी की ड्रेनेज वाले जो इलाके हैं वो सभी एकदम सुव्यवस्थित है। और कहीं पे भी आपको जो होल्स हैं वो पोर्ट होल्स देखने को नहीं मिलेंगे। इंडिया में आपने कहावत तो सुनी होगी कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, तो वैसा यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, न केवल इस सिटी में। जिस व्यक्ति ने भी चाइना में एक बार ट्रेवल किया, चाहे वो बिजनेस पे आया हो या किसी और वजह से आया हो, उसको ये सब चीज़ें पता होगी। हाँ, कई लोगों को ये वीडियो बुरा लगेगा, क्योंकि उनके मन में है ना एक नकली देशभक्ति है, और जो सच में देशभक्त होंगे ना उसको ये इस वीडियो में बहुत सारा लॉजिक समझ में आएगा। क्योंकि जैसे मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें देखने में समझ में आती है कि इन्होंने क्या व्यवस्थाएं की है। क्या भारत के जो नेता लोग हैं वो विदेश में जाते हैं, उनको समझ नहीं आता? मोदी जी ने इतने यहाँ पे पूरे विदेश में दौरे किए, क्या उनको समझ में नहीं आया? उनके साथ कितने मिनिस्टर्स जाते हैं, हमारे रोड मंत्री है, हालांकि विदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा उनका काम से कोई ऐसा नहीं है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, उनके साथ में क्या वो अच्छा है कि बुरा है। सभी पार्टी वाले नेता लोग अच्छे हैं। ये भाई वीडियो किसी भी नेता को या किसी भी पार्टी को ये बोलने के लिए नहीं है कि आपने काम खराब किया। मेरा बस इतना बताना है कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए ना तो क्या हो सकता है। देखो यहाँ की सड़कें दिखाता हूँ, फिर आपको डिटेल से बताऊंगा। ये चीज़ें मेरे जैसे आम आदमी को समझ में आती है, तो बड़े बड़े आपके जैसे मंत्री और आपके बड़े बड़े जैसे अधिकारी लोग हैं उनको क्यों समझ नहीं आती कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। चलो देखो शहर का वर्णन करता हूँ, दिखाता हूँ आखिरकार एक्चुअली में शहर की सड़कें कैसी है बारिश में। 4 महीने लगातार बारिश चलने के बाद भी पूरा शहर का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग माध्यम से। पहले मैं यहाँ से साइकिल लेके चलता हूँ और साइकिल के साथ दिखाता हूँ। ये वाली साइकिल अगर आपको हायर करनी है तो आप अपने मोबाइल में QR कोड से स्कैन करके इसको हायर कर सकते हो। इसके बाद टैक्सी में भी बैठेंगे, बस में भी बैठेंगे, और इलेक्ट्रिक बाइक से भी शहर का वर्णन करके दिखाऊंगा घूम करके, कि एक्चुअली गलियों में आप कहोगे ना मेन रोड पे दिखा रहे हो, सड़कें भी दिखाओ, गलियाँ भी दिखाओ। तो चलिए अभी तो ये देखो सामने का व्यू देखो। इस तरीके से ये पार्किंग में अंदर जाने की जगह, गार्ड होता नहीं है, ऑटोमेटिकली सिस्टम है, गाड़ी जाती है, नंबर स्कैन होता है, अंदर चली जाती है। इधर साइड में आपको पूरी पार्किंग जगह मिलती है। ईमानदारी है लोगों की, ये यहीं खड़ी रहती है रात को, कोई भी गाड़ी यहाँ पे चोरी नहीं होती। सामने की तरफ देखो, कहीं पे भी आपको पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा। आज सुबह से बारिश हो रही थी और मैं अभी बारिश रुकने पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से ट्रक निकलेगा, जितने भी पेड़ पौधे के पत्ते गिरे ना इन सब पत्तों को साफ करके जाएगा। और ये जितने भी ड्रेन के लिए जो नीचे की तरफ सड़क के किनारे बने हुए ये जो है जाली लगी हुई है जिसके ऊपर, यहाँ से पूरा पानी अंदर की तरफ चला जाता है। कहीं भी सड़क के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक वायर देखने को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, एकदम क्लीन पूरा सड़क है। साथ में फुटपाथ देखने को मिलता है, और इस फुटपाथ पे साइकिल चलाने की अलग जगह होती है, पैदल चलने की अलग होती है, और यहाँ पे 2 व्हीलर चलाने की अलग जगह होती है। और यहीं पे फुटपाथ पे ही आपको पार्किंग की अलग से पट्टी देखने को मिलती है। और ये यहीं खड़े रहते हैं, महंगे महंगे स्कूटर है। ऐसा नहीं है कि ये सस्ते सस्ते, इंडिया में देखो ना 2-2 लाख के ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है जो यहाँ पे सड़कों पे खड़े रहते हैं। तो यहाँ कोई चोरी नहीं है, ईमानदारी है लोगों की। और चाइना के लोग दोस्तों अपने देश के प्रति इतने ईमानदार है कि बहुत ही कम गंदगी फैलाते हैं। इनका जो सिविक सेंस है एक नंबर लाजवाब। देखो पीछे कितनी ग्रीनरी मेंटेन की गई है, और जो सामने का व्यू आया ना उसको देख के तो कहोगे भाई साहब ऐसा तो हमारे टायर 1 सिटी में भी नहीं होता। देखो ये यहाँ टायर 3 सिटी में चल रहा हूँ, जिनको ये समझ होती है टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ की। ये देखो यहाँ पे 2 व्हीलर चलाने के लिए अलग जगह है, जहाँ पे मैं अभी साइकिल चला रहा हूँ। 2 व्हीलर का रास्ता है,
बताओ कहीं पानी भरा हुआ मिल जाए तो। ये साइड में पैदल चलने की जगह, ये इधर मेन रोड चल रही है। ग्रीनरी जो है इतनी बेहतरीन मेंटेन की गई है और जो साफ सफाई है वो यहाँ चलती रहती है। अभी जैसे बारिश रुकी है ना, थोड़ी देर में यहाँ पे सफाई वाले आ जाएंगे और ये जितने भी पत्ते गिरे हैं इन सबको हटाएंगे। अब कई लोग कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि भाई देश तो ना सरकार क्या करे, देश में जनता से बनता है ना, देश तो जनता करनी चाहिए। लेकिन सिस्टम जो सेट करती है ना वो सरकार ही सेट करती है। भारत के जैसा ही व्यवस्था थी पहले, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ों में इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई कि अब चाइना अमेरिका से भी बहुत आगे जा चुका है। भारत से तो लगभग आज इम्प्लीमेंटेशन में लग जाओगे तो 100 साल भी नहीं प्रॉपर आ पाएंगे कि जहां चाइना ने आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसके जैसा करने में। और अगर हम बातों में बोले मुंह से जबान से तो 30 से 40 साल का डायरेक्टली इफेक्ट आता है। जो 1990 के टाइम चाइना इंडिया से पीछे हुआ करता था वो आज ये हाल है कि इतना आगे जा चुका है। चलो सामने का व्यू दिखाता हूँ दोस्तों। भाई कोई हर्ट मत होना, ये अपने देश के भले का वीडियो है और जो देशभक्त है वही इसको रिलेट कर पाएगा। बाकी जो नकली देशभक्ति कर रहे हैं ना वो तो नीचे आके है कुछ न कुछ अपशब्द लिखेंगे पक्का। देखो कहीं भी पानी भरा हुआ दिखा है तो बता दो। यहाँ पूरे सुबह से बारिश हो रही थी और अभी 12:30 बज रहे हैं दोपहर के। ये लो यहाँ पे सिस्टम देख लो, पूरा एकदम सड़कें साफ सुथरी है, ग्रीनरी बहुत ही मेंटेन्ड है। और ये व्यवस्था है यहाँ की टायर 3 सिटी की, टायर 1 में नहीं हूँ मैं। इसमें एक फ़र्क ये भी आता है दोस्तों, जो यहाँ के पॉलिटिशियंस होते हैं और जो भी लीडर्स होते हैं उनको योग्यता के आधार पे प्रायोरिटी मिलती है और जिम्मेदारी मिलती है। यहाँ कोई भी जातिवाद नहीं है, कोई यहाँ पे धार्मिक उन्माद नहीं है कि धर्म के नाम पे आपको यहाँ पे लड़ाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जिसकी योग्यता है उसी के आधार पे आपको जिम्मेदारी मिलती है और उसी की वजह से यहाँ पे देखो आज हर तरीके की व्यवस्थाएं मेंटेन्ड है। फैक्ट्रियाँ हैं, एयर क्वालिटी 30 रहता है। मैं दिल्ली गया, दिल्ली की एयर क्वालिटी 700 थी, 500 से ऊपर तो मीटर में आती नहीं, लेकिन वैसे जो न्यूज़ वगैरह में कई जगह दिखाते हैं कि 700 के करीबन चल रही है। देखो ये यहाँ का व्यवस्था फिर से देखो, ये पैदल चलने की जगह साइड में चल रही है सड़क और सड़क के किनारे पे है यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था और ये पूरा एकदम सिस्टम। अब बताओ ऐसी व्यवस्थाएं जब किसी देश में मिलती है तो आम आदमी को कोई भी वो नहीं रहता कि अब उनको किसी चीज़ के लिए कोई फाइट करना है या कुछ करना, उनके लिए ये आ जाता है अब भाई फोकस करो अपने बिजनेस पे, फोकस करो अपने गोल्स पे। कई लोग ये भी बोलेंगे कि भाई साहब ये तो छोटी सिटी है, बड़ी सिटी का दिखाओ। तो मैंने आपको हर एक बड़ी सिटीज़ का वीडियो बना करके दिखाया, चाइना के शहर करके टाइटल से, जिसमें शंजन भी इनका बहुत बड़ा सिटी है, दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक हब बोलते हैं, उसका वीडियो दिखाया, बीजिंग शहर का दिखाया, शामन सिटी का दिखाया। आप देख लेना मेरे पुराने वीडियोज़ में जा करके, और या फिर प्लेलिस्ट में जाना, उसमें मैंने पूरी सिटीज़ का चाइना के शहर करके प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो देख लेना। अब देखो इधर से मैं उधर की तरफ लेके जाता हूँ, सामने की तरफ आपको, और उधर किस तरीके का व्यू मिलता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जैसे ही आप सड़क पे ऐसे चलोगे तो साइड से बिना लाल बत्ती होने के बावजूद भी लोग रुक जाएंगे। वो कहेंगे जो पैदल जा रहा है या साइकिल से जा रहा है उसको पहले रास्ता क्रॉस करने दो। तो ये चीज़ है, ये सामने की तरफ आ चुका है। यहाँ पे क्वांगछांग बोलते हैं, स्क्वायर है ये, और यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं और इस तरीके का इलाका है जो शाम को बड़ा ही ऐसे ना लाइवली तरीके का इलाका रहता है। तो यहाँ का व्यू भी आप देख लो, कहीं पे भी पानी भरा हुआ नहीं दिखेगा। और ये यहाँ पे पार्किंग करने की जगह है, अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को यहाँ पे या साइकिल को पार्क कर सकते हो। ये देखो सामने एक छोटी रोड है, इसके ऊपर भी कहीं पे भी आपको सड़क टूटी फूटी नहीं मिलेंगे। और सामने देखिए जैसे बारिश रुकी, मैं कह रहा था ना साफ़ सफाई के लिए लोग लग जाएंगे, तो ये देखिए साफ़ सफाई कर्मी जितने भी है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। इनको प्रॉपर जूते मिले हुए हैं कि पानी के अंदर इनके जूते पैर है वो ख़राब ना हो, इसलिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ साफ़ सफाई करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इनको कोई मॉनिटर करने के लिए रोज़ इनके पीछे कोई घूम रहा है, ये ईमानदारी से इतना काम करते हैं। और कई लोगों को ये शब्द सुन करके भी प्रॉब्लम होती है, पेट में मरोड़े आते हैं कि चाइनीज़ लोग इतने ईमानदार होते हैं भाई, सच में ईमानदार होते हैं। और जो ईमानदारी होती है वो झलक के आती है। इसी वजह से आज चाइना ना किसी देश से डरता नहीं। अमेरिका जैसे देशों को तो कुछ भी बोल देते हैं, मतलब उनको रिप्लाई जाता है। कुल मिलाकर के जो बड़े बड़े देश हैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने सब कुछ अपने देश में इंटरनली मजबूत किया है। और देश है वो लोगों से ही बनता है, लोगों में ईमानदारी सरकार लाती है। और सरकार ने अगर देश के साथ ईमानदारी बरती तो देश की जनता भी ईमानदार होती है देश के प्रति। ये देखो इस तरफ का जो रोड है, ये रोड भी कितना साफ सुथरा है और कितना व्यवस्थित किया गया है, कितनी ग्रीनरी है हर जगह। अब देखो यहाँ पे पैदल चलने के लिए लोगों की व्यवस्था की जाती है, तो वो ये है, सड़क के पास में ही एक रिवर जा रही है
तो इस रिवर के बगल से आप नीचे से पैदल चल सकते हो और ऊपर से चलना है तो यहाँ पे आप साइकिल चला सकते हो। ये व्यवस्था दी गई है पूरे शहर में। अभी तक आपको कहीं पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा। अब थोड़ा पैदल चलता हूँ, उसके बाद बस में बैठ के ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे साइकिल को खड़ी कर देते हैं और साइकिल खड़ी करके वैसे ही पहले की तरह QR कोड से मोबाइल में स्कैन करके इसको वापस जमा करा देंगे। वैसे मैंने इसका ले रखा है सब्सक्रिप्शन, जो कि पूरा 1 साल का है, 188 RMB का, जो कि इंडिया के लगभग 2000 रुपये बनते हैं। 2000 रुपये में मैं ऑल ओवर चाइना कहीं भी इस साइकिल को चला सकता हूँ। अब ये लॉक हो चुकी है, हाँ ये लॉक हो चुकी है। अब मेरे साइकिल का यहाँ पे इनवॉइस भी आया कि आपने जो चलाया उसका 00 RMB कटा है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नदी के किनारे इस प्रकार का रिवर फ्रंट इन्होंने तैयार किया है, जहाँ पे आप बैठ सकते हो। बारिश आ जाती है तो इसके अंदर आप नीचे की तरफ जा करके शेल्टर में जा सकते हो। और ऊपर की तरफ ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन की है। ये देखो नाला है, ये नाला सड़क के लेवल पे है और सड़क से नीचे है थोड़ा सा। जो भी पानी आएगा तुरंत अंदर की तरफ जाएगा। और इस वीडियो का बनाने का मकसद कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को ये दिखाना है कि देखो चाइना अच्छा है या इंडिया में ये कमियां हैं। बस ये बताना है कि अगर चीज़ को जैसा है वैसा किया जाए, उसमें करप्शन नहीं किया जाए और बेहतरीन सिटी के अंदर जो भी देश आते हैं, शहर आते हैं, वैसा हमारे देश के शहर भी हो सकते हैं। इंडिया में तो एक कहावत है, आपने सुनी होगी, बारिश में तो सड़क टूटेगी ही, लेकिन यहाँ वो है नहीं। बारिश लगातार चलती है 4-4 महीने, फिर भी सड़क नहीं टूटती। और अगर टूटती भी है तो सड़क तुरंत रिपेयर भी होती है। और ऐसा है, रात में सड़क टूटेगी, सुबह तक नई सड़क बन के तैयार हो जाएगी। इतना फास्ट, या मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते। सड़क खुदाई होती है, सड़क नहीं बनती है। ये होता है डेडिकेशन अपने देश के प्रति, ईमानदारी, और जो अपने देश वाले नेताओं में और अधिकारियों में नहीं है, और उनको लानी चाहिए। आम आदमी अगर ईमानदारी के बारे में सोच सकता है तो अधिकारी क्यों नहीं, नेता लोग क्यों नहीं। ये वाला नाला भी देखो, जैसे ये मेन रोड है, मेन रोड के यहाँ किनारे पे बना हुआ नाला भी इतना लेवल पे है कि जो भी पानी आएगा वो सीधा अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ से उसका निकास हो जाएगा। सामने ये 55 नंबर की बस आ रही है, इसी में बैठ जाता हूँ। पता नहीं कहाँ जाएगी, लेकिन इसी में बैठ करके हम एक यहाँ का निकालेंगे रास्ते का व्यू। यहाँ पे QR कोड होता है, उसको स्कैन करना पड़ता है, कंडक्टर नहीं होता अलग से। यस, ऐसी मशीन लगी होती है जो सामने आप देख सकते हो। इस मशीन पे आप QR कोड स्कैन करके अपना पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे एक ये भी लगा रहता है जिसमें कैश पेमेंट किसी को करना है तो वो भी कर सकता है। और ये डिजिटल सिस्टम है यहाँ का, NFC से भी होता है। बस के अंदर बैठ के दिखा रहा हूँ पूरा रास्ता, खुद देखो भाई, नॉर्मल सड़क एकदम नॉर्मल ही है। यहाँ पे देखो सड़कों के दोनों तरफ आपको फैक्ट्रियाँ भी देखने को मिलेगी। इस तरफ राइट साइड में आएगी ना, वहाँ पे वॉशिंग मशीन बनाने की फैक्ट्री आती है, तो ये फैक्ट्रियाँ हैं। इस तरफ देखो आपको बहुत सारा ये लोगों का वो भी मिलेगा, बहुत सारे ट्रक खड़े हैं। इधर मशीन पूरा फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी मशीनें बनती है। देखो यहाँ पे लोडिंग का काम भी हो रहा है। तो इस तरीके से शहरों के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है चाइना के अंदर, और इंडिया के अंदर भी ऐसे है, लेकिन इस लेवल की नहीं है जिस लेवल की चाइना में इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पे बस रुकी है, कुछ लोग चढ़ेंगे और उसके बाद पेमेंट करेंगे। ये देखिए, ये आ चुके हैं आंटी जी, बुजुर्ग हैं, इन्होंने कार्ड बना रखा है, NFC से पेमेंट करेंगे टच करके। वापिस से बस चल पड़ी। और बुजुर्गों के लिए ये जो पब्लिक बसें होती है ये बिल्कुल फ्री होती है, स्टूडेंट्स को और बुजुर्गों को बिल्कुल फ्री होती है। उसके बाद में अलग अलग शहर का अलग अलग रूल होता है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये पब्लिक बसों का, और पूरी एयर कंडीशनड बसें होती है। अभी मैं वहाँ से बहुत दूर आ चुका हूँ और बस से उतर चुका हूँ लास्ट स्टॉप पे। यहाँ का भी ड्रेनेज सिस्टम आप देख सकते हो, बहुत ही व्यवस्थित है। सड़कों के ऊपर कहीं भी आपको ओपन वायर देखने को नहीं मिलेंगे, और जितना कुछ भी है सब अंडरग्राउंड इन्होंने मेंटेन किया है। चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो,
चाहे यहाँ पे वायरिंग का सिस्टम हो या और कोई भी चीज़ हो, सब कुछ अंडरग्राउंड है। ये वाला रोड देखो, पूरा एकदम ऊपर से कितना ग्रीन है, कितने पेड़ पौधे इसके यहाँ पे लगे हुए हैं, इन सबकी ग्रीनरी को मेंटेन किया गया है। और यहाँ से पूरा एकदम ऐसे आपको लगता है जैसे कि आप बहुत ही बड़ी एक VIP सिटी में चल रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल एक छोटी सी सिटी का आपको व्यू देखने को मिल रहा है। बड़ी सिटी का भी ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। फिलहाल मैं हूँ इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर, और इस इलेक्ट्रिक बाइक का भी एक यहाँ पे घूमने का अलग मज़ा है। और जब भी आप इन पेड़ पौधों के नीचे चलते हो ना, जो ग्रीनरी और जो छाँव मिलती है सच में बहुत लाजवाब होती है। ये जो सामने बड़ी बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, ये आ चुकी है इनकी यहाँ की यूनिवर्सिटी, जिसका आप कहोगे तो मैं एक बार यूनिवर्सिटी का पूरा वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी में स्टडी होती है। ये सामने की दोबारा ऐसे नॉर्मल रोड आ चुकी है, लेकिन इनकी भी आप जगह को देख सकते हो कितना साफ़ सुथरा इन्होंने व्यवस्थित किया है और पूरा एकदम वेल मेंटेन्ड है। इसके अलावा यहाँ पे साइड में ये लगा हुआ है सर्कस, जो कि यहाँ पे इस छोटे से गुंबद के अंदर बहुत सारे लोग बैठ करके आराम से सर्कस दे सकते हैं। वेल प्लान्ड सिटी है, जैसे भारत में चंडीगढ़ है उसी के जैसा यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिलता है। ये चाइना के सभी शहर वेल प्लान्ड सिस्टमेटिक अर्बन यहाँ का मैनेजमेंट। साथ ही साथ ये जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इस तरीके से जो सड़कों के किनारे लाल बत्ती होती है, वहाँ पे ये टिन शेड्स लगे होते हैं। तो बारिश में धूप में इनके नीचे आके खड़े हो जाओ तो आपको धूप नहीं लगेगी, बारिश नहीं लगेगी। और जो सामने की सड़कें हैं, यहाँ पे जो ये गाड़ियाँ चल रही है, इसमें भी आपको 80% कार है वो यहाँ पे आज के दिन इलेक्ट्रिक कार देखने को मिलती है। इधर जितनी भी आ रही है, ये इनका इलेक्ट्रिक कार के प्रति डेडिकेशन है कि रिन्यूएबल एनर्जी हो उसको यूज करना उसके लिए। इस वीडियो को तो यहीं एंड करता हूँ। अगला वीडियो लेके आता हूँ जो मोदी काका चाइना आ रहे हैं उनका वीडियो, कि आखिरकार उनको चाइना आखिर के क्या देखना चाहिए। वैसे मोदी जी सीखने में नंबर 1 है, पूरी दुनिया में जाते हैं अलग अलग कंट्री में और उनका अलग अलग चीज़ देख के आते हैं और उसको सीख के आते हैं और इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ऐसी काम की चीज़ बताऊंगा मोदी जी आकर के, अगर आपने चाइना में देख ली और उनके साथ आने वाले सभी मोदी जी के मंत्रीगण अगर वो चीज़ देख लेते हैं तो देश का विकास और प्रगति आगे बढ़ेगी। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाता रहूँगा आपके साथ। आप बस कमेंट में अपनी राय देते रहिएगा कि आखिरकार आप नया क्या देखना चाहते हो, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।